Hello guys, welcome to Detail Classes. I am your biology educator and today I am going to start the chapter number 2, Human Reproduction. This chapter is very important. देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट के बाद, यहाँ पे अगर मैं देखूँ चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट था। अब फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं, चैप्टर 2 हमारा क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और हमारा इस यूनिट का चैप्टर नंबर 3। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये जो तीनों चैप्टर है ना, ये तीनों चैप्टर कितने नंबर स्कोर करते हैं? अगर मैं बोर्ड लेवल की बात करूं तो यहाँ पे कितना 16 नंबर्स की यूनिट है। ये कितने नंबर की? 16 नंबर यूनिट, ये कह सकते हो 16 नंबर की यूनिट है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? इन दो चैप्टर से। मतलब इनमें देखो, इन दो चैप्टर से आते हैं। कहाँ से? इन दो चैप्टर से। इसमें से भी आते हैं, इसमें से पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। लेकिन इन दोनों की बात करती हूँ। ये चैप्टर मैं अपना खत्म कर चुकी हूँ, जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और एक एनसीईआरटी हाईलाइट के टाइम पे करा दिया। मतलब ये हमारा डन हुआ। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को देखती हूँ मैं कितने पार्ट्स में कवर करती हूँ, पूरा डिटेल समरी के साथ। तो अब मैं यहाँ पे अपना चैप्टर की स्टार्टिंग करती हूँ विद इंट्रोडक्शन। अब देखो, हमने देखा है, हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में क्या समझते हैं सब? यही तो कि एक बेबी प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या हो रहा है? बेबी का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। किसका? बेबी का। अब क्या, अब हम देखें कैसे, ये होता है कि अगर एक डॉग है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसने किसके चाइल्ड को जन्म दे दिया? कौन बेबी बर्थ हुआ? किसका? एक ह्यूमन का हो गया। ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल होता है। तो अगर हम इसके अंदर बात करें कि रिप्रोडक्शन असलियत में क्या है, क्या इसका मतलब यही है कि एक बेबी का प्रोडक्शन होना? नहीं। एक ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं देखो एक रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर हम रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। मैम अभी तो आपने यही बोला था कि ये तो नहीं होता। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर क्या एडिशन है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन के जो ऑफस्प्रिंग होंगे, प्रोजेनी होगी, वो क्या होगी? ह्यूमन से होगी। ऐसा नहीं है कि जो इसका मतलब ह्यूमंस की प्रोजेनी कोई डॉग हो जाएगा, या फिर कोई डॉग या कोई एनिमल की प्रोजेनी हम ह्यूमंस हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन देखो, बायोलॉजिकल प्रोसेस है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशंस। ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर फ्रॉम द सेम स्पीसीज। ठीक है। तो यहाँ पे पता चला कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं ह्यूमंस के अंदर बात करूं तो देखो, हमारे चाहे हम अपने अंदर बात करें, हम एनिमल्स के अंदर बात करें, या फिर हम प्लांट्स के अंदर बात करें, अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं? पहले गैमेट्स से तो बनते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फिर गैमेट्स क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। असेक्सुअल में वो कॉपी बना देते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के अंदर, जैसे कि हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं कि जो ह्यूमंस है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? ये हो गया मेल का सिंबल,
ऐसे, और ये हो गया यहाँ पे फीमेल का सिंबल। अगर ये दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूज करके गैमेट्स बन जाएंगे, और आफ्टर द गैमेट्स द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड। मेरी बात समझ में आई? मतलब कि हम यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होते हैं, गैमेट्स बन के जायगोट बन जाता है, गैमेट्स हुए फ्यूज, ठीक है, फॉर्मेशन हुई जायगोट की, जायगोट भी बोलता है कोई, जायगोट भी होता है, दोनों ही, ठीक है, जायगोट की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पे ह्यूमंस क्या है, कभी देखा है आपने मैमल्स को? मैमल्स सुना है ना, मैमल सीधा बेबी प्रोड्यूस करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि वो जो मैमल्स है जो बेबी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एग थोड़ी ना देते हैं, है ना? तो हम ओविपोरस थोड़ी ना है। ओविपोरस कौन होता है? जो एग की प्रोडक्शन करे। क्या करे? एग की प्रोडक्शन करे। आपने हैंड्स को देखा होगा या फिर बर्ड्स को देखा होगा, मतलब बहुत सारे ऐसे जो यहाँ पे ओविपोरस होते हैं, मतलब कि एग रिलीज करते हैं अपने बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल सीधा बेबी को ही तो जन्म देते हैं, बेबी का ही तो बर्थ होता है सीधा। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब मैमल्स हैं या फिर ह्यूमंस है, हम स्पेशली ह्यूमंस की बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, सीधा एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, कोई एग रिलीज नहीं होता। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि वो पहले एग आया, देन उसका हमने टेक केयर किया, देन उसके अंदर से हमारा ऑफस्प्रिंग निकला, ऐसी कोई भी कंडीशन या प्रोसेस नहीं होता है। तो हम ह्यूमंस कैसे हैं? हम ह्यूमंस से सारे विविपोरस। विविपोरस सीधा समझ में आया, जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली बर्थ होता है। किसका बर्थ? एक न्यू ऑफस्प्रिंग का बर्थ, हमारे से चुन्नू मुन्नू क्यूटी क्यूटी से बच्चों का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अगर हम देखें कि जो सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म है, मतलब कि कैन डिफरेंशिएट बिटवीन, अब हमारे अंदर क्या कैरेक्टर्स है, क्या हम देख के किसी को भी पहचान तो लेते हैं या फिर ऐसा थोड़ी ना होता है? हाँ, वो बात अलग है, अगर कोई बिल्कुल लड़की है वो बॉयज की तरह रहती है तो हम एक बार को उसको नहीं पहचान सकते। लेकिन अगर मैं इसके ही अदरवाइज मतलब बात करूं ऑन द डिफरेंट वे, तो उसकी वोकल कॉर्ड में, उससे तो हम पहचान पाएंगे ना। तो हम इसमें क्या, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ना पसंद कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम ह्यूमंस को देखें, अगर हम ह्यूमंस को देखें तो हम मेल और फीमेल में इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे मुझे कि कैसे कैसे डिफरेंशिएट, जितने भी प्यूबर्टी के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं हम उस चेंजेस को पता लगा के एक बार को उनमें क्या कर लेते हैं, अच्छे से डिफरेंशिएट उनको कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट एट प्यूबर्टी। अब भाई देखो, जितने भी ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होते हैं। अब कैसे भाई, हमें तो ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, हमें तो ऐसे समझ नहीं आने वाला। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी पे। जैसे अगर मैं बॉयज की बात करूं, मेल्स में क्या होता है, मेल्स में क्या आने लगती है, बियर्ड्स आने लगती है ना, वोकल कॉर्ड हो जाता है क्या, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, उनकी आवाज बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। गर्ल्स के अंदर अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आ जाती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, जो उनका वोकल कॉर्ड है वो बहुत हाई पिच का हो जाता है, मतलब कि कैसा कि वो बहुत ज्यादा हाई पिच पे आता है। लाइक वो अगर बंदा भी बोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा चिल्ला के कोई बोल रहा हो, ओके। लेकिन अगर मेल्स के अंदर वो थोड़ा चिल्ला के बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फट्टा ड्रम बजा रहे हो। तो ये पेज बिल्कुल क्लियर हुआ ना, रिप्रोडक्शन का मतलब कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ह्यूमंस के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओविपोरस होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव इवेंट प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होते हैं। फिर हम रिप्रोडक्टिव इवेंट देखते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, ह्यूमंस की इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, हमें किसी के ऊपर जाना ही नहीं है। फ्लावर्स को हम पहले चैप्टर में देखा है, अब की बार हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के अंदर। कुछ कुछ एनिमल्स भी बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही होते हैं, तो ये हो सकता है। सबसे पहले हमारा जब भी हम बात करते हैं कि भाई हमें रिप्रोडक्शन कराना है, हमें ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कराना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस करते हैं। मैम ये समझ नहीं आया, ये क्या साइंटिफिक नेम आ गए हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, या फिर क्या इसका मतलब होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या, ये गैमेट्स क्या होते हैं? एक गैमेट्स ना एक ऐसी स्पेसिफिक पार्ट है जो फ्यूज होता है और देन द जाइगोट इज डेवलप्ड। समझ में आया? नहीं आया होगा, आई नो।
अब देखो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स जैसे कि मेल्स के अंदर क्या गैमेट होता है, फीमेल्स के अंदर क्या गैमेट होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ही तो वो चीज पहले बनती है, पहले क्या होता है गैमेट्स बनते हैं। तो कैसे, अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स में क्या है गैमेट, स्पर्म तो है, अगर स्पर्म नहीं बनेंगे तो देन ये हमारा गैमेटोजेनेसिस कैसे हो जाएगा, तो मेल्स के अंदर गैमेट्स क्या है, स्पर्म है। लेकिन अगर मैं फीमेल्स को देखूं, फीमेल्स के अंदर क्या गैमेट है, ओवम है, ओवम है ना। अब इसके प्रोसेस को तो हमें आगे चैप्टर में पढ़ना है बहुत ज्यादा डिटेल में कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ये फॉर्मेशन कैसे हो जाती है। अच्छा फॉर्मेशन हो गई तो ये ट्रांसफर कैसे होता है, अगर ट्रांसफर हो गया तो अच्छा ये फिर फ्यूज कैसे कर जाते हैं, फ्यूज होके उसके बाद में पहले चेंजेस क्या आते हैं, बेबी के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, ऑफ स्प्रिंग बनते टाइम एम्ब्रियो में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, कब उनके आईज दिखती हैं, कब उनके फोरलिम्स दिखते हैं, मतलब हाथ पैर डिजिट्स बोलते हैं जिनको, तो क्या कब उनकी पहली हार्ट बीट सुनाई देती है। तो ये चैप्टर मतलब पूरा का पूरा इस पे बेस्ड होने वाला है। अब सबसे पहले गैमेट्स बन गए, अब गैमेट्स भैया क्या करेंगे, गैमेट्स करेंगे इंसेमिनेशन, मतलब कि ट्रांसफर होगा जो स्पर्म है, मतलब स्पर्म इज अ मेल गैमेट, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ट्रैक इज द वजाइनल, ठीक है, वजाइना के अंदर क्या होगा, वो ट्रैक मतलब ट्रांसफर होगा, कौन ट्रांसफर होगा, स्पर्म ट्रांसफर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, और जो कि क्या हो जाएगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब होता है स्पर्म की जो यूनिट होती है वो रिलीज हो जाती है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर मान लो स्पर्म ऑलरेडी पहुंच चुका है फीमेल ट्रैक के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, जो स्पर्म है वो अपनी मोर्टेलिटी दिखाएगा, मतलब कि वो दौड़ेगा और वो क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, मतलब कि अभी जो स्पर्म है ये ऐसे आया फीमेल ट्रैक के अंदर, मान लो ये ट्रैक है, देन ये ऐसे ऐसे चला गया, जो कि अभी हम आगे डायग्राम के अंदर देखने वाले हैं। यहाँ पे मान लो ओवम था, ये बेचारा ओवम था, और ये आके इसके साथ यहाँ पे फ्यूज हो गया। मैम ये क्या ऐसे ही फ्यूज हो जाता है, नहीं नहीं, इसके अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं, बहुत सारी लेयर्स का काम होता है, जो कि अब हम इस पूरे चैप्टर में, इसका मतलब ये जो मैं ट्रैक बता रही हूँ ना, इसका मतलब है हम इस पूरे चैप्टर में चीज पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, तीसरा इवेंट भी हमारा हो गया कि जाइगोट की फॉर्मेशन कर ली। अब हमारा फोर्थ इवेंट क्या होता है, फॉर्मेशन, ये शायद में भी ना दिख रहा हूं, मैं लिख देती हूँ, formation of and development of blastocyst। मतलब कि इसका क्या, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। मैम ये क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट ना जब होता है, जब मान लो अब ये जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट सबने अभी तक पढ़ा होगा, सभी 12th के अंदर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो जाइगोट अभी तक ये देख लिया कि जाइगोट क्या है, एक यूनिट बन जाती है, एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि मल्टीपल डिवीजन करता है। मानो ये जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या हुआ, कंटिन्यूअसली माइटोसिस हुई, तो ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जब ये जो ये होता रहता है ना, मतलब ये माइटोसिस हुई, फिर हुई, 1 से 2 बने, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 सेल बने, 8 से 16 सेल, मतलब 16 सेल स्टेज बनी। उसके बाद यहाँ पे लेट मोरूला बनता है, जो अभी हम चैप्टर के आगे समझ पढ़ेंगे, अभी समझ नहीं आने वाला ये, बस इतना देखो जितना अभी हमारा इस चैप्टर के अंदर मुझे बताना है अभी फिलहाल आपको, कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो ओवम है, ठीक है, ये जो ओवम है, मान के चलो, अरे यार ये जो ओवम है ना, थोड़ा सा ऐसे इरेगुलर बनाना पड़ा, वो स्लाइड जा रही थी। ये जो ओवम है यहाँ पे, जब वो ऐसी 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 ऐसी, देखो देखो यहाँ पे सेल आ गई बहुत सारी, मतलब ये 16 सेल स्टेज में हो जाता है, और यहाँ पे कुछ कुछ क्या, मतलब ये सरकार यहाँ पे 2 पार्ट के अंदर बढ़ जाता है। तो उसके अंदर फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो ये वाली लेयर होती है ये क्या होती है, या फिर ये वाली लेयर ये जो बन जाती है, एक बंच बन जाता है, ये क्या होता है, अभी हम चैप्टर के आगे देखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या होता है, थोड़ा इतना इंटरेस्ट खत्म ना हो, नहीं ऐसे ही रहो वैसे, चलो बता देते। यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, और इसको बोलते हैं इनर सेल मास। अभी ये समझ नहीं आने वाला, आई नो,
ठीक है, अभी ये समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे तुम चैप्टर के आगे पढ़ोगे और इस वाले हम टॉपिक पे आएंगे, यहाँ पे आफ्टर ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है सारे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से तुम्हें डीपली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बात क्या हो रही थी। अब अगर मैं देखूं फोर्थ वाले पार्ट पे कि यहाँ किस चीज की बात करें, हम इम्प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। किस चीज की? इम्प्लांटेशन की। मैम ब्लास्टोसिस्ट तो बन गया, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट चिपकेगा भी तो कहीं पे, यूट्रस की वॉल में। यूट्रस पता है ना, फीमेल के अंदर वूम्ब वाला पार्ट, तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है, मतलब कि अटैच होता है ब्लास्टोसिस्ट जो है, अटैच हो जाता है किसकी वॉल से? यूट्राइन की वॉल से, मतलब कि यूट्रस की वॉल से। कौन सी वॉल से? ये अभी हम आगे देखेंगे। वैसे एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होती है। मैंने अभी आपको एक ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर दिखाया था लास्ट स्लाइड पे, थोड़ा सा इसको फिर खोल लेते हैं। अब देखो इसके अंदर मैंने जब तुम्हें ये स्ट्रक्चर बताया था, तो यहाँ पे मैंने बताया था ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये इनर सेल मास है। इनका वर्क क्या होता है? देखो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, अभी मैंने बताया कि ये इम्प्लांटेशन में काम कर रही है, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यही एंडोमेट्रियम में जाके, ये ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम में जाके क्या कर लेगी? ये अटैच हो जाएगी। और ये जो इनर सेल मास है यही तो है वो, यही है वो जो क्या कर रहा है? एम्ब्रियो बना रहा है। क्या बना रहा है? एम्ब्रियो बना रहा है, मतलब कि हमें बना रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो इम्प्लांटेशन हो गया, फिर आता है गैस्टेशन। अब भाई हमने क्या किया, हमने गैमेट्स भी बना लिए, हमने गैमेट्स का ट्रांसफर भी करवा दिया, हमने फ्यूज भी करा के उसका जाइगोट बनवा दिया, फिर हमने उसका ब्लास्टोसिस्ट, उससे ग्रो करवा करवा के उसका ब्लास्टोसिस्ट बना दिया। उसके बाद हमने ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या किया, हमने इसका इम्प्लांटेशन भी करा दिया। अब वो बच्चा इतना सही थोड़ी ना हो जाता है, सोचो तुम, इतना भी नहीं होता, बिल्कुल इतना सा होता है, इतने में थोड़ी ना बन जाता है। उसका 9 मंथ तक क्या होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है। उसका क्या हो जाता है, वो अपने पूरे के पूरे डेवलपमेंट करता है, तो उसके उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं हम उसको? गेस्टेशन पीरियड। कितने टाइम का होता है ये? 9 मंथ्स का। कितना? 9 मंथ का। इजीली हो जाएगा ना। देखो गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का? 9 मंथ का। अब जब हम इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि भाई बच्चों में फर्स्ट मंथ में किस चीज की फॉर्मेशन होती है ना, सेकंड मंथ में क्या बनता है, थर्ड मंथ में उसके एम्ब्रियो के अंदर क्या डेवलपमेंट होते हैं, फोर्थ मंथ में क्या डेवलपमेंट होते हैं, फिर फिफ्थ मंथ में क्या डेवलपमेंट होते हैं, अच्छा सिक्स्थ मंथ में क्या डेवलपमेंट होते हैं, तो ये अभी थोड़ी ना पता चलेगा। देखो अब ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड के अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज है पार्चुरेशन। अब बेचारा वो बच्चा क्या हुआ, वो बड़ा भी हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट भी हो गया, वो पूरा तरह से ग्रो कर गया कि हाँ, तो अब वो क्या बोलेगा, अब वो होगा पार्चुरेशन, मतलब कि उसकी डिलीवरी होगी। क्या होगी? उस बच्चे की डिलीवरी होगी। जो मतलब वो जो प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, वो अब हमारे आउटर इन्वायरमेंट से हाय हेलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्चुरेशन हो गया। अब हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो अब हम इसके अंदर क्या क्या देखेंगे कि पार्चुरेशन कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती है, क्या हमारा बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है फीमेल के अंदर जो पार्चुरेशन मतलब कि डिलीवरी में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्या ऐसी चीज है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उस ऑफस्प्रिंग को। फिर अगली हम चीज देखते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन, लैक्टेशन के अंदर होता है ब्रेस्ट फीडिंग। अब भाई वो बच्चा क्या है, वो उसका इम्प्लांटेशन करवाया था, फिर उसका गेस्टेशन पीरियड भी हो गया, उसकी डिलीवरी भी हो गई, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, फिर वो जो बेचारा ऑफस्प्रिंग है वो फीडिंग भी तो करेगा, तो वो यहाँ पे लैक्टेशन का मतलब है कि वो ब्रेस्ट की फीडिंग, मतलब कि मिल्क जो प्रोड्यूस होगा उसकी फीडिंग। समझ में आया? अभी जो मिल्क है इसके अंदर एक चीज होती है जो इसको मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव बना देती है, मतलब कि जो डिलीवरी के बाद में फर्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर जो मदर को मिल्क प्रोड्यूस होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, वहां पे क्या होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। अब मैम ये एंटीबॉडी क्या होती है यार? जो ना मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है या फिर एक एनर्जी प्रोवाइड करती है कि अगर वो किसी के अंदर प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, जो हम अभी चैप्टर 8 में ही पढ़ेंगे उसके बारे में। तो लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, अभी से बता रहे इससे वो ये थोड़ा याद हो जाए।
इसके अंदर होती है IgA, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। IgA नाम की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो यहाँ पे फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, उसको मतलब क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस होते टाइम क्या बना रहा है, यहाँ पे एंटीबॉडी बना रहा है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव है। अब हमारे पास चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। अब देखो सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, मतलब ये वो ऐसे क्या अरेंजमेंट हो रही है उसके अंदर कि वो इतना बड़ा फिनोमिना को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करा रहा है, लाइक मतलब ऑफस्प्रिंग को फॉर्मेशन करा रहा है। अब यहां पे इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख लेते हैं। एनसीईआरटी दिखा दूं पहले या फिर नहीं? एनसीईआरटी को चलो पहले इसको पढ़ के देखते हैं। दिख रहा है ना, वरना तो मुझे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स में हम उसको बांट रहे हैं। तो पहला क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब इसके अंदर मतलब यहाँ पे ना प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा क्यों है ना, अगर हम देखें इसको डिफरेंशिएट क्यों किया गया है, भैया ये प्राइमरी होते हैं ये सेकेंडरी होते हैं। देखो हमेशा अगर किसी चीज को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं तो वहां पे क्या चीज देखते हैं कि क्या चीज है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, गैमेट्स होंगे, जो गैमेट्स बना रहा है, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर हम सेकेंडरी चीज में देख रहे हैं तो सेकेंडरी में हम ये कह सकते हैं जो उनकी हेल्प कर रहा है ना, मतलब कि उसकी हेल्प कर रहा है गैमेट फॉर्मेशन में, प्राइमरी की हेल्प कर रहा है, या फिर ऐसे क्या है जो उसको ट्रेवल में हेल्प करवा रहा है, ये चीज हम प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या, टेस्टिस हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस क्या है अभी हम देखते हैं, 2 मिनट रुको भाई। अब यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हमारे पास 3-4 चीज आती हैं, लाइक क्या क्या आता है, एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, मतलब कितनी बहुत सारी डक्ट मतलब होता है पाइप, एक तरीके से नलियां, ठीक है, ऐसा एरिया जिसके अंदर कुछ ट्रांसफर करने के लिए पाइप बने होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, मेल्स के अंदर एक्सेसरी डक्ट्स में क्या है, सबसे पहले है वास डिफरेंस, वासा डिफरेंस, फिर आता है वासा एफ्रेंशिया, रेटे टेस्टिस, यूरेथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट और एपिडिडाइमिस। इसको अभी मैं क्लास के अंदर ही याद करा के भेजूंगी, डोंट वरी। अगर मैं देखूं वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यहाँ पे अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देती हूँ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैं चेक, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। अगर मेल्स में बात करें हम तो बॉडी के बाहर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या होता है, पेनिस होता है, ठीक है, स्क्रोटम होता है। अब इसके बारे में अब हम डायग्राम के अंदर देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। अब हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, डक्ट्स होते हैं जो पाइप वगैरह होते हैं, ग्लैंड जो कुछ सीक्रेशंस करते हैं, मतलब कुछ सीक्रेशन करते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कुछ मतलब न्यूट्रिटिव ऐसी चीजें मिल रही हैं, ऐसी मतलब टेस्टिस मतलब इस तरीके की कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से स्पर्म के अंदर ये कैपेसिटी है, ये मतलब ऐसी फिनोमिना है उसके पास, ऐसी उसके अंदर ऐसी पावर आ रही है, लाइक जिसकी वजह से कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स आ रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड्स है, पोस्टेट ग्लैंड है, पोस्टेट का भाई देखो यहाँ पे ना नंबर पे ध्यान रखना, जो पोस्टेट ग्लैंड होती है वो एक होती है, कितनी होती है, एक होती है। लेकिन अगर सेमिनल वेसिकल्स देखिए तो सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं, 2 होती हैं। अगर बल्बो यूरेथ्रल की बात करें, और बल्बो यूरेथ्रल को ही हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, तो वो कितने हैं हमारे पास, 2 है,
कितने 2, तो कितने ग्लैंड के सिक्रेशन है यहाँ पे 5 दिखा रखी है कि मतलब ये 3 ग्लैंड्स है और 3 के अंदर वो कितने कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक बल्बोयूरेथ्रा और कॉपर्स ग्लैंड ये 2 हैं, सेमिनल वेसिकल भी 2 हैं, पोस्टेड ग्लैंड हमारी 1 है। समझ में आ गया? आई थिंक आ गया होगा। सबसे पहले देखो थोड़ा सा याद करके देखते हैं इसको। प्राइमरी के अंदर मैम टेस्टिस है, देन अगर सेकेंडरी की बात करें तो जेनिटल एरिया होता है, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। आई नो तुम्हें अभी डक्ट्स याद नहीं हुई होंगी, अभी मैं डायग्राम के अंदर बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ। फिर उसके अंदर दूसरी चीज देखते हैं मैम कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर पेनिस होता है, स्क्रोटम होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करूं तो वहां पे क्या क्या होता है हमारे पास, बल्बोयूरेथ्रा और कॉपर्स ग्लैंड, पोस्टेड ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। हो गया ना? अब यहाँ पे टेस्टिस, ये जो टेस्टिस है, एक बार मैं तुम्हें टेस्टिस की शक्ल वकल दिखा देती हूँ, रुक जाओ। ये एनसीईआरटी से हाय हेलो करते रहा करो तुम। हेलो एनसीईआरटी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ना एक ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है, मतलब इस तरीके से अगर कोई मेल इस तरीके से खड़ा है तो उसकी ऐसे व्यूज दे रखे हैं और एक में ऐसे व्यू दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये देखो ये जो पाउच है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये स्क्रोटम है, ठीक है। पाउच लाइक, इसको पेन को हल्का कर देते हैं। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्क्रोटम है। फिर ये जो ये दिख रहा है तो मैं ऐसे 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 वाला, ये क्या है, ये टेस्टिस है। क्या है ये, टेस्टिस है। अच्छे से दिख रहा है ना, ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस, इसके ऊपर ये एपिडिडाइमिस है। यहाँ पे लिख नहीं रखा क्या, यहाँ पे मेंशन नहीं है, कोई नहीं, नीचे वो मेंशन है, नीचे पता चल जाएगा। देखो ये रहा, ठीक है, डोंट वरी। ये जो एपिडिडाइमिस से ये वाली जो ये निकल रही है ना, ये वाली ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये कहां से जा रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होती हुई जा रही है, ठीक है। ये कौन सी डक्ट है हमारी, वासा डिफरेंशिया। अब यहाँ पे एक वासा डिफरेंशिया होती है जो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई गई, लेकिन यहाँ पे हमें अच्छे से दिख रही है। इसको भी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी, तो ये डोंट वरी। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे ये ऐसे गई और हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो हमारे पास ये है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने देखा था, ये हमारा सेमिनल वेसिकल। क्या है ये हमारा सेमिनल वेसिकल। थोड़ा बोलते रहो यार, बोलो तभी तो याद होगा। फिर अगर मैं देखूं यहाँ पे एक प्यारे से यहाँ पे ये ऐसा ग्लैंड दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। कौन से वाला, कलर चेंज करके दिखाऊं क्या, यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये क्या है हमारा, पोस्टेड ग्लैंड। क्या है ये, पोस्टेड ग्लैंड। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या सिक्रेशन कर देता है, ये कैसे हेल्प कर रहा है स्पर्म की, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे ये बिल्कुल ये वाले, फिर ये जो दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से मटर टाइप के दिख रहे हैं, छोटे छोटे से मटर टाइप के यहाँ पे, ये रे, इनको क्या बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इनको, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। है ये वाले 2 दिख गए ना, हो गया ना प्रूफ। अब यहाँ पे देखो, ये वाला स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में था, जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, ये क्या है हमारा, पेनिस है। और जो पेनिस के अंदर ये दिख रही है, यहाँ पे एक डक्ट दिख रही है, ये डक्ट दिख रही है ना, ये वाली, ये क्या है, यूरेथ्रा है। और यूरेथ्रा क्या है, ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, यहाँ पे ये स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। यहाँ पे अब जो ये पेनिस के ऊपर एक दिख रही है, यहाँ पे एक
अपर पार्ट में ये हमारा ग्लैंड पेनिस, और इस ग्लैंड पेनिस के ऊपर ये जो फोर स्क्रीन दिख रही है, मतलब ये जो एक होता है ना पार्ट, एक बहुत ज्यादा फोल्ड, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा पतली स्किन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या होता है? फोर स्किन। अब ये जो बिल्कुल अब यहाँ पे ये है इजैकुलेटरी डक्ट। देखो ये वाली जो डक्ट है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जो मिल रही है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे इस डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट। रेक्टम होता है जिसके अंदर हमारे एनस का मटेरियल प्रेजेंट होता है, बॉडी वेस्ट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे होता है एनस जिससे हम एक्सक्रीटा को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, आ गया ये समझ? अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, जब तो हम याद कर पाएंगे भाई। सभी अपनी एनसीईआरटी खोल लेना प्लीज, तभी जाके समझ में आएगा। ये तो मैंने ये यूरेट्रा बताया था जो ऊपर से किडनी से लाइन आ रही है, ठीक है, किडनी से ये डक्ट आ रही है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये क्या था? देखो बताओ मुझे, ये क्या था ना? ये स्क्रोटम। उसके बाद ये वाला पार्ट था, इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी मैंने तुम्हें ऊपर बना रखा है इसका पूरा डायग्राम। यहाँ पे क्या है? ये रेटिटेस्टिस होते हैं। रेटिटेस्टिस से यहाँ पे क्या है? ये वासा एफरेंशिया है। क्या है ये? वासा एफरेंशिया। बोलो सारे। फिर यहाँ पे ये जो वासा एफरेंशिया के बाद ये ऐसा ऐसा डायग्राम दे रखा है, ये है एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस पता है बहुत लंबी होती है, और ये इतनी कोइल हो जाती है, इतनी कोइल हो जाती है कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा इतने से एरिया में आ जाती है। उसके बाद यहाँ से स्पर्म कहाँ पे ट्रेवल करते हैं? यहाँ से स्पर्म ट्रेवल करते हैं इस वास्ट डिफरेंस के अंदर। किसके अंदर? वास्ट डिफरेंस के अंदर। और यहाँ से फिर ये यूरेथ्रा के पीछे से होती हुई जाती है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से यहाँ पे, और यहाँ पे आके कॉमन पैसेज बना देती है। क्या बना रही है? यहाँ पे आके एक कॉमन पैसेज। और ये जो कॉमन पैसेज है यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सेमिनल वेसाइकल है। क्या ये सेमिनल वेसाइकल है? और उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे करके पोस्ट्रेट ग्लैंड से मिल जाती है। कहाँ पे? इसके अंदर क्या सिक्रेशन करता है? फिर पोस्ट्रेट ग्लैंड सिक्रेशन करता है। और यहाँ पे ये नीचे 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 स्पर्म की एक लाइन आती है ऐसे, डक्ट यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। और यहाँ यही जो है ये कॉमन पैसेज है, किसके लिए? स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। फिर यहाँ पे एक ग्लैंड पेनिस है। यहाँ पे ये ग्लैंड पेनिस है, और ये जो स्किन दिख रही है एक स्किन टाइप का, ये क्या है? फोर स्किन है। और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं, मतलब कुछ कल्चरल होते हैं जो कि फोर स्किन को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग क्या करवा देते हैं? रिमूव करवा देते हैं। अब यहाँ पे ये टेस्टिस देखो, ये पूरा दिखा रखा है ना, ये टेस्टिस है। फिर यहाँ पे यूरेथ्रा बता रखा है, बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड्स ये रहे छोटे छोटे से। और मतलब ये ना पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मटर देखिए ना वो वाला। फिर यहाँ पे ये पूरा डायग्राम हुआ आपका कंप्लीट। और अपना चलते हैं हम उसी वाले पार्ट पे जहां पे हम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे भाई। अच्छे से मैंने तुम्हें डायग्राम बता दिया है। अब हमने टेस्टिस देखा, वो टेस्टिस था ना एक ऐसा पाउच लाइक, है ना, ऐसा कोई था पार्ट, हमने भी देखा टेस्टिस था। तो यहाँ पे टेस्टिस जो है एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। कौन सा सेक्स ऑर्गन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और देन अगर मैं इसकी बात करूं, जो इसका साइज होता है, साइज में जो इसकी लेंथ है, मतलब ये लेंथ है ये वाली, ये हमारी 4 से लेके 5 सेंटीमीटर की होती है। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से। यहाँ पे कितनी है इसकी टेस्टिस की लेंथ? 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेथ अगर हम देखें, मतलब ये विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये 2 से 3 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 से 3 सेंटीमीटर। ये याद रहेगा। लेंथ कितनी है टेस्टिस की? 4 to 5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है? 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो शेप तो कोई भी बता देगा। मैंने ओवल शेप की बनाई है। कैसी बनाई है मैंने? ओवल शेप की। तो यहाँ पे टेस्टिस का शेप क्या होता है? ओवल होता है। और इसका फंक्शन ये जो है ना, ये गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो ये सेक्स हार्मोन है, कौन सा? एंड्रोजन। देखा, सेक्स हार्मोन एंड्रोजन इसका बनाता है, मतलब इससे हमारे पास क्या मिलते हैं? स्पर्म बनते हैं। लेकिन ये कैसे बनाता है
है ना, ये कैसे बना देता है, ऐसा भी तो हम देखते हैं ना। तो इसके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है जो एंड्रोजन बना रहा है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट है मैम, मतलब इसके अंदर ऐसी चीज है जो एंड्रोजन बना रही है। यस, इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें प्रेजेंट है। अभी हम इसको खोलने वाले हैं अच्छे से, लेकिन अब मुझे एक बार स्पर्म का पाथवे बता सकते हो तुम? एनीबॉडी टेल्स अबाउट दिस? इफ एनीबॉडी टेलिंग देन ना। अगर मैं इसको देखूं तो अब इसके अंदर हम स्पर्म का पाथवे देख सकते हैं कि मैम पहले टेस्टिस था, वहां से रेटी टेस्टिस, और फिर रेटी टेस्टिस के बाद ना एक ऐसी ऐसी ऊपर को लाइन जा रही थी। अभी जब डायग्राम में देखा तो वो क्या थी, वास डिफरेंशिया थी। वास डिफरेंशिया में गया, फिर रेटी टेस्टिस के बाद वास डिफरेंशिया में जाके उसके बाद किस में गया था, एपिडिडाइमस के अंदर, जो ऐसा ऐसा वाला पार्ट था। एपिडिडाइमिस के बाद फिर यहां से वासा फ्रेंशिया गया, यहां से वासा फ्रेंशिया गया, और वो वासा डिफरेंस, गलती करवा दी। यहां से पहले रेटिटेस्टिस, फिर वासा फ्रेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंस, और उसके बाद यूरेथ्रा, और बात खत्म। मतलब इजैकुलेटरी डक्ट थी, जो कॉमन पैसेज है उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोल देते हैं, फिर यूरेथ्रा हो गया। यही इतना ही तो था। अच्छे से देखो, फिर अब हमारा आ गया थोड़ा सा टेस्टिस का डायग्राम। देखो कितना अच्छा सा बना रखा है ना। अब यहां पे देखो अच्छे से, जिससे तुम्हें सारा पाथवे याद हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। देखना बस, अगर किसी को, अभी वैसे तो मैंने याद करवाया है, पर अब अगर किसी को नहीं हुआ है तो डोंट वरी, अब हो जाएगा। सबसे पहले देखो, ये एक टेस्टिस का डायग्राम है, जिसका ये क्रॉस सेक्शन है टेस्टिस का। ओ, ये क्रॉस सेक्शन टेस्टिस का नहीं है, ये डायग्राम है हमारे पास टेस्टिस का है, लेकिन ये पाथवे के ऊपर डायग्राम है, ठीक है, पाथवे के। अब पहले मैं तुम्हें याद करवाती हूँ, फिर तुम्हें दिखाऊंगी कैसे कैसे लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पे ये टेस्टिस था पूरा। मैंने क्या बताया कि एक रेटी टेस्टिस होगा। क्या पहले होता है टेस्टिकुलरी लोब्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज समझो, अभी मैंने नहीं बताया तुम्हें। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ना, ये 250 होते हैं। मतलब कि एक 250 कंपार्टमेंट होते हैं। एक होता है ना, ये मान के चलो ये ऐसे है, ये टेस्टिकुलर, मतलब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और इसके अंदर ऐसे 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 बहुत सारे लोब्यूल्स बटे हुए हैं। मतलब कि क्या, एक कंपार्टमेंट बटे हुए हैं। ये तो इतना नहीं होगा, यहाँ पे इतने सारे कंपार्टमेंट बढ़ जाते हैं। मतलब बहुत सारे कंपार्टमेंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर जो एक कंपार्टमेंट होता है, जो ये 1 कंपार्टमेंट है, 1 कितने बनाता है स्पर्म, 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब बनाता है। कितने, 2 से लेके 3। जब भी तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे ये एक टेस्टिकुलरी लोब्यूल बनाई है, मतलब एक कंपार्टमेंट बनाया, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट बनाया, यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया। तो यहाँ पे इतने सारे बना दिए। अब यहाँ पे क्या बताया मैंने कि ये 1 से लेके मतलब 3 तक कंटेन कर सकता है। या फिर हम अगर मैं लिखने पे हूं तो क्या, 2 to 3, कितने, 2 to 3। यहाँ समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, ये जो टेस्टिस है, यहाँ पे जो रेटी टेस्टिस है, ये दिख रही है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना रखी है, ये रेटी टेस्टिस है। ये पहले ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, यहाँ पे टेस्टिकुलर ये लोब्यूल है, जिसको 250 होते हैं। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। कहाँ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दिखा रखी। थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें इरेज करके बता देती हूँ, लो। सबसे पहले ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल, देन यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यहाँ पे फिर ये रेटी टेस्टिस हो गया। देखो मेंशन होगा, इसके अंदर आया। यहाँ पे ये, फिर इसके अंदर क्या है, बहुत सारे। पहले ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से खिंच के आ गया। यहाँ पे ये क्या आया, यहाँ पे ये, यहाँ से आके यहाँ पे ये रेटी टेस्टिस है, और यहाँ से रेटी टेस्टिस किससे गया, यहाँ पे वास फ्रेंशिया के थ्रू गया। वास फ्रेंशिया आ रही है ना समझ में। फिर यहाँ पे ये एपिडिडाइमस में गया। किसमें गया, एपिडिडाइमस में गया स्पर्म, और उसके बाद में यहाँ से होता हुआ वासा डिफरेंस में गया। कहाँ पे गया, वासा डिफरेंस। एक बार फिर से बता दूं, क्या बताया मैंने अभी। यहाँ पे ये पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स,
ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कितने, एक टेस्टिकुलर, मतलब यहाँ पे 250 कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट बना रखे हैं, एक के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बता दिया, यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ आ गया। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे अंदर बहुत सारी डक्ट होती हैं, ठीक है, बहुत सारी डक्ट है जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रेटी टेस्टिस कह रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे वासा एफ्रेंशिया, देखो देखो कितना प्यार से जा रहे हैं यहाँ पे, ये पहुंच गया स्पर्म। थोड़ा स्पर्म के पाथ पे दिखा देती हूँ मैं तुम्हें, स्पर्म ही बना दो एक छोटा सा। यहाँ पे स्पर्म था, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे, यहाँ पे ऐसे गया, उसके बाद स्पर्म इनके अंदर गया, ठीक है। कहाँ पे गया, स्पर्म इसके अंदर गया। फिर यहाँ पे स्पर्म क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर करके रखा है। फिर यहाँ पे स्पर्म ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है, वासा डिफरेंशिया के अंदर जा रहे हैं। आ गया ना अब समझ में, अब अच्छे से आ जाएगा। तो हुआ याद, टेस्टिकुलर पहले रेटिटेस्टिस, उसके बाद वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंशिया, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट और देन द यूरेथ्रा। भाई इजी था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं भाई, इसलिए मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ। और देखो ये 1 to 3 होते हैं ईच लोब के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पहले हम पाथवे देखेंगे इनका, है ना। मैंने क्या बताया था, पाथवे यही तो बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रल मीटस। मतलब बिल्कुल जो फोर स्किन और ग्लैंड्स पेनिस से पहला जो पार्ट आता है ना इजैकुलेटरी, उसमें मतलब यूरेथ्रा डक्ट में वो वाला पार्ट। बहुत अच्छे से, मतलब ये समझ में तुम्हें अब आ गया होगा। अब उसके बाद हम थोड़ा क्रॉस सेक्शन देख ले। अभी हमने जो टेस्टिस पढ़ा है ना, ये टेस्टिस, ये जो टेस्टिस के अंदर हमने ये देखा था, और उसके अंदर ऐसे 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 करके ये देखा था। अब हम यहाँ वाला ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। कौन से वाला, ये वाला स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा ओपन करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी तो देखा था कि टेस्टिस का जो फंक्शन है वो गैमेट्स बनाने का है, और दूसरा वो एंड्रोजन सिक्रीट करवा रहा था। वो कहाँ से कैसे कैसे सिक्रीट करवा रहा था, मैंने तुम्हें जब भी बताया था। तो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि एंड्रोजन सिक्रीट करवा रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या है, देखो सबसे पहले एक ऐसा बॉक्स बनाया मैंने। इसको इसी तरीके से बनाना, पेपर में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड वालों के, तो खासकर इसको ड्रॉ करने में आ जाता है 2 नंबर के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है लॉन्ग के अंदर कोई पार्ट में पूछ ले। वैसे आएगा ये 2 ही नंबर तक का, उससे ज्यादा तो नहीं आने वाला। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बनाया, एक मैंने ये ऐसे करके बॉक्स ऐसे करके बना दिया हमने, एक छोटा सा बॉक्स। उसके अंदर हमने देखा है कि एक ही मान लो टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया मैंने, ठीक है। उसके अंदर मैंने कितने बताए थे कि कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, 1 से लेके 3 तक, है ना, होते हैं ना इतने। तो हमने क्या देखा कि 1 to 3, मतलब 1 2 बना दिए, और ये तीसरा भी चलो बन ही गया। अब इसके अंदर क्या होती है, कुछ होती है लंबी लंबी सेल, बना दी लंबी लंबी सेल, ऐसे 4 बना देना ऐसे। बना दी, यस, तो हो गया। इनके अंदर सबके अंदर न्यूक्लियस छाप दो, हो गया। होती है, फिर होती है कुछ छोटी छोटी सेल्स, सब ना मेरे साथ बना लो अगर किसी को नोट्स उतारने हैं तो। ये बना दिया मैंने, इनके अंदर सबके अंदर न्यूक्लियस। ये बच्चे स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या होता है अभी बताऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है, बना दिया। इसके अंदर छोटी छोटी सी सेल्स और प्रेजेंट होती है, लो बन गई, ठीक है। और थोड़ी सी एक लंबी लंबी सेल भी होती है, ऐसे ज्यादा नहीं बनाते, बस इतना। अब जैसे कि इसके अंदर देखो सेम बना दिया। अब यहाँ पे जो लंबी लंबी सेल है, ये कौन सी सेल है, ये सेल है हमारी सर्टोली सेल। अब मैम ये सर्टोली सेल क्या होती है, ये कैसे कैसे हो गया,
अरे देखो, जब हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोगोनिया का मतलब होता है स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो कि फॉर्मेशन करे स्पर्म की। अब यहाँ पे ये हम गैमेटोजेनेसिस का एक पूरा का पूरा डिटेल में आएगा एक लेक्चर, उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें क्या सेमिनिफेरस टिब्यूल, मतलब ये जो ये वाले ये पूरा का पूरा तो स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस टिब्यूल का ही है। यहाँ पे सर्टोली सेल है, ये छोटी छोटी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब है कि एक ऐसी सेल मान के चलो जो क्या बना रही है, स्पर्म बना रही है। क्या बना रही है? स्पर्म बना रही है। कैसे कैसे बना रही है अभी ये मत सोचो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह आएंगे तब पढ़ाया जाएगा उसमें अच्छे से। यहाँ पे ये जो क्या है, ये छोटी छोटी जो सेल बनाई है, ये वाली सेल, ये वाली, यहाँ पे ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल सेल है। कौन सी सेल है? इंटरस्टिशियल सेल है। कैसी है? इंटरस्टिशियल। काम क्या है इनका? यही है वो इंटरस्टिशियल, मान लो इंटरस्टिशियल कह लो इनको या लीडिंग सेल बोल लो। ये क्या कर रही है? ये एंड्रोजन सिक्रीट करवा रही है। इतनी बार पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं, मतलब लगभग हर साल इसके पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल है, लीडिंग सेल, इसको ये हम क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। ये क्या कर रही है? सिक्रीट करवा रही है। फिर यहाँ पे एक, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी सेल है जो प्रेजेंट है, मतलब एमसीक्यू में ही आएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल है, मतलब कौन सी इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल है, कौन सी सेल है? लीडिंग सेल से अलग यहाँ पे इस यहाँ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हुआ उसमें ऑप्शंस में दे दिया तो तुम सोचो मुझे तो दो ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन दो ऑप्शन में मुझे इसका मतलब तो पता नहीं इम्यूनो कहाँ से आ गया और एक लीडिंग है, तो तुम ये देख सकते हो कि भैया इनमें से फिर ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ जो सर्टोली सेल है ये न्यूट्रिशन देती है। क्या करती है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है जिससे वो बहुत अच्छे से मोर्टेलिटी कर पाए। अब मोर्टेलिटी क्यों जरूरी है? अगर मान के चलो वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या हुआ, स्पर्म गया 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 गया, उसके बाद अगर उसके पास एनर्जी ही नहीं हुई, उसके पास न्यूट्रिशन ही नहीं हुआ, तो क्या वो मोर्टेलिटी कर पाएगा? मतलब वो थोड़ा भाग पाएगा? क्या वो ओवम से मीट हो पाएगा? क्या वो फ्यूज हो पाएगा? क्या वो ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा? उसके बाद क्या इम्प्लांटेशन हो पाएगा? तो सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा हमारा खराब, है ना। तो इसलिए ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। और सर्टोली सेल को हम नर्स सेल भी बोलते हैं क्योंकि ना वो ख्याल रखती है स्पर्म का। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब हमारा पाथवे देखो, पाथवे मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें बता दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे से अभी तुमने देख लिया, अभी बताया शायद मैंने। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स का क्या काम है? अभी मैंने देखा था ना कि एक्सेसरी डक्ट्स का मैंने तुम्हें क्या बताया कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। क्या कर रही है? वो ट्रांसपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है? ट्रांसपोर्ट, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि उसको ना ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कराना है, इसलिए तो कर रही है वो। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला। अब इसके अंदर क्या होता है? स्टोर भी होता है। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि ऑफस्प्रिंग डेली डेली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या जो स्पर्म है वो बॉडी के अंदर स्टोर होता है, मेल बॉडी के अंदर स्टोर होता है। तो ये जो डक्ट्स हैं, जो पाइप हैं, यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो पाइप्स वगैरह का सिस्टम है, डक्ट्स है, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं स्पर्म को, और ट्रांसपोर्टेशन में, कंडक्शन ऑफ स्पर्म, मतलब कि स्पर्म को संभाल के रखने में, उसको ट्रांसपोर्ट कराने में और उसको स्टोर करने में, ठीक है, वो सारा का सारा काम कर रही है। अब यहाँ पे अब देखो, अगर मैं देखो तो एक्सेसरी हमारी डक्ट्स हैं, तो हम डक्ट्स में क्या देखते थे? पहले रेटिटेस्टिस था, ये क्या करे? ये रिसीव करता है स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और उसके बाद क्या करता है? ओपन करता है ये वासा एफ्रेंशिया में। ये तो हमने पढ़ा, वासा एफ्रेंशिया की अगर ये बात करें तो ये लेता है रेटिटेस्टिस से स्पर्म, और किसको करता है प्रोवाइड? ये एपिडिडाइमिस को करता है। हो गया जी। और ये जो वासा एफ्रेंशिया होता है, इस पर क्वेश्चन आता है कि 10 to 12 मीटर, मतलब इसके नंबर है, कितने नंबर है इसके? 10 से लेके 12। मतलब ये वासा एफ्रेंशिया कितनी होती है मेल बॉडी में? 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा 8 9 10 से 12 के बीच में
होती है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो एपिडिडाइमिस क्या है, एपिडिडाइमिस का बहुत अच्छा काम है। क्या कर रही है वो, अपने अंदर 6 मीटर का, 6 मीटर का, देख रहे हो तुम कितना बड़ा होता है 6 मीटर, डीएनए में भी 2.2 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 6 मीटर लिखा है ना, हाँ देखो ये रहा, 6 मीटर लॉन्ग हाई, इतना कोयल करती है, इतना कोयल करती है कि उसको एक इतने से, मतलब एक इतने से पाइप ट्यूब्यूल्स के अंदर पैक कर देती है। और यहाँ पे क्या, ये टेम्परेरी स्टोर करते हैं स्पर्म को। देखो इतना, कितना स्पर्म होता होगा, अब तुम देखो 6 मीटर का बहुत पतला पाइप होता है, इतना बहुत बड़ा होता है 6 मीटर, ऐसे थोड़ी ना छोटा मोटा नहीं होता 6 मीटर। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये एपिडिडाइमिस है, क्या करवा रही है, ये स्टोर कर रही है, और ये से बहुत हाईली कॉइल होती है और हेल्प करती है स्पर्म को बड़े होने में, मैच्योर होने में। कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर टू, मतलब टेस्टिस के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। क्योंकि हमने क्या देखा था कि यहाँ पे ये ऐसे करके और यहाँ पे इसको ऐसे होता है ना, ये एपिडिडाइमिस होती है। फिर वासा डिफरेंशिया जो कि ये एपिडिडाइमिस से क्या लेता है, स्पर्म लेता है और ऐसे करके कहाँ तक लेकर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से लेकर जाता है। यहाँ पे एपिडिडाइमिस इजैकुलेटरी डक्ट, फिर ये असेंड करता है अपवर्ड और लूप बना लेता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, और ये बाहर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मीट नहीं करता, ये क्या पोस्टीरियर है, मतलब बाहर की तरफ से है। इजैकुलेटरी डक्ट ये कॉमन डक्ट हो जाती है जो कि यूरिन के लिए भी, और यहाँ पे मैम आपने तो अभी यहाँ पे यूरेथ्रा बताया था। देखो जहां पे ये दोनों डक्ट आके मिलती है, या वासा डिफरेंशिया के जहां जिस पॉइंट पे ये दोनों डक्ट आके ऐसे मिलते हैं, उस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे फॉर्म डक्ट वास डिफरेंशिया एंड सेमिनल वेसिकल, मतलब कि यहाँ पे जो फॉर्म करती है वो जो डक्ट है, यहाँ पे इसके पीछे होता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे 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 करके होता है ना। तो यहाँ पे क्या वो डक्ट बनाती है एक सेमिनल वेसिकल से की सिक्रीशंस को लेके और वासा डिफरेंस को लेके। ओपन होती है यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा पता चल गया ना तुम्हें, वो यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज था जो यूरिन और यहाँ पे स्पर्म दोनों को लेके जा रहा था। यूरेथ्रा क्या है, यूराइनोजेनिटल डक्ट है, मतलब ये यूरिन को भी रखती है अपने साथ। और यहाँ पे क्या, ये कॉमन पाथवे है जो यूरिन और सीमन, सीमन क्या है, सीमन अभी बताऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं अच्छे से। अब ये ओपन होती है यूरेथ्रल मेटस में, मतलब जहां से यूरिन पास आउट होता है वहां पे। आज की हम पूरी क्लास में अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल खत्म करके अच्छे से डन करेंगे। अब सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ कि इनकी सिक्रेशंस क्या होती है। अब तक हम देख रहे हैं कि स्पर्म को सिक्रेशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को कुछ ऐसा देता है जिससे क्या होता है, जिससे स्पर्म के अंदर अच्छी से ताकत टाइप की बन जाती है। तो वो क्या है, देखो सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन क्या है, एक तो ये पहली बात तो 2 होती है, मैंने बताया था। पोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये 1 होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी 1 होती है, ठीक है, वो सॉरी एक पेयर में होती है, 2 होती है। यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये लोकेटेड होती है बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। जब हम सबसे पहले देखते हैं ऐसी, तो देखते हैं ये ऐसे ऐसे करके होती है ना, उड़ी उड़ी सी पंछी की तरह, पंख टाइप के होते हैं। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के यहाँ पे उसके पीछे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इसके सेमिनल प्लाज्मा है, मतलब ये कितना सिक्रेशन प्रोवाइड कर रही है, ये 60 से 70% कर रही है, देख रहे हो तुम, 60 to 70 सबसे ज्यादा यहाँ पे सिक्रेशन कर रही है। ये क्या कर रही है, सबसे ज्यादा सिक्रेशन कर रही है। उसके बाद ये किसका, मतलब ये क्या कर रही है, इसके अंदर क्या क्या, ये क्या कैसे सिक्रेशन कितना कैसे कैसे प्रोवाइड कर रही है, ये फ्रक्टोज बना रही है। और पोस्टेट ग्लैंडिन्स, मतलब यहाँ पे पोस्टाग्लैंडिन्स, हाँ ये ग्लैंडिन्स, यहाँ पे पोस्टाग्लैंडिन्स की और फ्रक्टोज की सिक्रेशन दे रही है ये स्पर्म के अंदर। यहाँ पे सिंगल पेयर है पोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे लोकेटेड होता है ब्लो, मतलब नीचे होता है, किसके नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ये, देखो फिर यहाँ पे ये कैल्शियम, मतलब इसका जो सेमिकल्नल प्लाज्मा का जो कितना सिक्रेशन करती है ये, फिर 25 to 30%। देख लो सबसे कम ये इसका सिक्रेशन है,
सबसे कम इसका 5 to 10% सिक्रेशन है, बस कितना 5% से लेके 10% का सिक्रेशन। और ये ज्यादा कुछ नहीं, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, मतलब स्पर्म के थ्रो आउट होने में हेल्प करती है ये। कैल्शियम का सिक्रेशन कौन देता है? पोस्टेट ग्लैंड देती है। कौन देता है? पोस्टेट ग्लैंड देती है। ये लोकेटेड है, जो बल्बो यूरेथ्रल है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये यहाँ पे बिलो पोस्टेट ग्लैंड, मतलब यहाँ पे पोस्टेट ग्लैंड है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ उसके नीचे प्रेजेंट होती है, ऐसे मटर टाइप की, 2 पेयर के अंदर। देखो ये मतलब 2 के अंदर 1 पेयर है ये पूरा। और इसकी कितनी होती है प्लाज्मा सिक्रेशन, कितनी होती है? 5 से लेकर 10%। और ये हेल्प करती है लुब्रिकेशन में, मतलब कि स्पर्म के बाहर होने में, लुब्रिकेशन में। अब मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ते हैं। डक्ट्स पढ़ लिए, ग्लैंड्स पढ़ लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जेनिटेलिया मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ते हैं कि बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है। क्या बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे पेनिस होता है, स्क्रोटम होता है, ये तो सभी को ही पता है। जो पेनिस है, पेनिस कैसा था? हमने देखा था कुछ ऐसे करके, एक एनलार्ज शेप का था, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके स्क्रोटम था, है ना। तो पेनिस क्या था? यहाँ पे एक क्या ही बना दिया मैंने, हाँ। तो पेनिस क्या है? एक इलार्ज, मतलब कि बहुत बड़ा, एंड पे मतलब एक बड़ा टाइप का कोई वो है पेनिस, इससे एक स्ट्रक्चर है। और जो इलार्ज पार्ट होता है, मतलब ये ऐसा होता है ना, देखो ऐसे करके होता है, तो वो ऐसे ऐसे करके निकला हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो बड़ा लार्ज पार्ट दिखाई देता है ना, जो पीछे वाले स्ट्रक्चर, मतलब ये जो हमारा पेनिस का बैकवर्ड ये पोर्शन है, उसके थ्रू अगर हम देखें तो उसके जो लार्ज लगता है, तो वो कौन सा पार्ट है? वो उसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और जो पेनिस है वो एक इरेक्टाइल टिश्यू है, मतलब कि एक सीधा सीधा टिश्यू के टाइप का होता है। और इसके जो यहाँ पे एक ऊपर होती है, ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक लेयर होती है, जिसको हम फोरस्किन या परप्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परप्यूज बोलते हैं। और ये जो हेल्प करता है, ये इंसेमिनेशन, यहाँ पे जो यहाँ पे यूरेथ्रल मिएटस होता है ना यहाँ पे, तो इसके वजह से यहाँ पे फीमेल ट्रैक के अंदर क्या करता है? ये क्या करता है फीमेल ट्रैक के अंदर? यहाँ पे स्पर्म का रिलीज करता है, स्पर्म को रिलीज करता है, ठीक है। फीमेल क्या हो जाता है यहाँ पे? इंसेमिनेशन, मतलब कि ट्रांसफर हो जाता है। अब स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम बॉडी के बाहर एक पाउच टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे ऐसे दिखा रखे हैं। यहाँ पे एब्डोमेन से क्या होता है, जब 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है किसी वुमेन की, तो उसके अंदर अगर उसकी बॉडी के अंदर मेल चाइल्ड है, तो वो एब्डोमेन से जो ये है ना, ये एब्डोमेन से जो स्क्रोटम है वो बाहर आते हैं, बॉडी के बाहर इसको आ जाते हैं। और क्यों आते हैं ये बॉडी के बाहर? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि वो क्यों आते हैं बाहर? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना टेम्परेचर है, स्क्रोटम को सरवाइव करने के लिए या फिर टेस्टिस बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए स्पर्म का कितना चाहिए टेम्परेचर? हमारी बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री कम चाहिए। कितना चाहिए? अगर हमारी बॉडी का 36 डिग्री टेम्परेचर है, तो स्क्रोटम को कितना चाहिए? 34 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर चाहिए। समझ में आ गया? 7th मंथ की प्रेगनेंसी के टाइम पे आते हैं वुमेन की बॉडी में, मेल अगर चाइल्ड हो तो वो एब्डोमेन से निकल के कहाँ पे? स्क्रोटम में आता है। और अगर वो ना आए तो बच्चा कैसा हो जाता है? वो मेल कैसा हो जाता है? वो फर्टाइल हो जाता है, मतलब कि वो अपनी न्यू जनरेशन को क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। आ गया समझ में? बिल्कुल अच्छे से। अब ये जो टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं, टेस्टिस है तो टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे एक कवरिंग होती है, जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। किसकी कवरिंग होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग होती है। इसकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग होती है। थोड़ा एनसीईआरटी से रीडिंग देख लेते हैं इस पार्ट की अब। और अब अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है। अगर देखो अच्छे से, इसको मैंने बहुत अच्छे से करके बताया, ट्राई किया है पूरा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊं।
तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि टेस्टिस सिचुएटेड होता है आउटसाइड कैविटी, मतलब बाहर की तरफ, तो हम उसको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम में इतना डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है, ये नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस कह रही है। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, बॉडी के हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही तो हो रहा है, जो कि क्या करवा रही है, कौन करवा रही है, स्पर्मेटोगोनिया। अभी तो पढ़ा हमने। इसकी शेप के बारे में बात की थी, लेंथ होती है 4 to 5, बिल्कुल एनसीईआरटी। ये देखो एक एक बात मेंशन है। और यहाँ पे वेट कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। अब जो टेस्टिस है वो कवर है बाय डेंस कवरिंग, मतलब एक डेंस कवरिंग के थ्रू। और यहाँ पे डाइजो कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और जितने भी जो हर एक लोब्यूल है वो बहुत ज्यादा मतलब कॉइल होता है। यहाँ पे लोब्यूल कंटेन 1 to 3 कितने, 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये कॉइल होता है। और जिसके अंदर जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होते हैं। किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्म, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज भूलना मत, देखो है ना। कितनी बार देख लो, तुम्हें अगर एक बार भी समझ नहीं आया तो क्या तुम कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई मुझे समझ नहीं आया। या फिर पीछे एक बार वीडियो को पीछे करके अच्छे से देख सकते हो, तुम्हें समझ में आएगा जरूर, सारा कुछ मेंशन है इसमें। भाई यहाँ पे मेल जर्म सेल है, मतलब कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो क्या बना रहे हैं, 2 टाइप की मेल जर्म सेल बनाते हैं, जो कि सर्टोली सेल होता है और एक मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया होती है। उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये एंड्रोजन ये सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन। कौन सा, एंड्रोजन। इस पे आते हैं बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे एपिडिडाइमस होता है और वासा डिफरेंस होता है। यहाँ कहाँ कैसे ये ट्रैवल बता रखा है पूरा, रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस। उसके बाद क्या, एपिडिडाइमस खुलता है वासा डिफरेंस में, ठीक है। ये पूरा ट्रांसपोर्ट बता रखा है। अब तो यहाँ पर यूरेथ्रल मेयोटिस कहाँ कौन होता है, जो पेनिस की मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ना, जैसे ये पेनिस है, देखो मुझे बनाने की क्या जरूरत। यहाँ पे ये जो ये पार्ट है ये यूरेथ्रल मेयोटिस है। क्या है ये, यूरेथ्रल मेयोटिस है। ये मतलब पूरा का पूरा सेमिनिफेरस का सेक्शनल दिखा रखा है, सेक्शनल व्यू, मतलब वो किस तरीके से हमें शो होता है, ठीक है। और इसके अंदर देखो इंटरस्टिशियल सेल दिखा रखी है, ये सारी की सारी इंटरस्टिशियल, ये एंड्रोजन सिक्रीट करवा रही है। फिर यहाँ पे ये जो है ये स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है मैम, ये होता है स्पर्म, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ बोलो या स्पर्म बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पता मैं तुम्हें स्पर्मेटोजोआ भी बोलूं, तो तुम समझ जाओगे ना कि स्पर्म है, समझ जाओगे, ओके। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो कि क्या करवा रही है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करवा रही है बाय गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से, जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे फॉर स्किन के बारे में, जो लूज फोल्ड कवर होती है स्किन, वो फॉर स्किन है। और यहाँ पे ये जो है, हाँ ये यहाँ पे फिर थोड़े से हमें ग्लैंड्स के बारे में, सिक्रेशन के बारे में बताया। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प करता है लुब्रिकेशन के अंदर। और ये जो है सेमिनल प्लाज्मा है, ये क्या करता है, सिक्रेट मतलब क्या क्या रखता है अपने साथ, किसका सिक्रेशन करता है, फ्रक्टोज का, कैल्शियम का और कुछ एंजाइम्स का, ठीक है। क्या किसका, कुछ एंजाइम्स का। अब मैं कह दूं भैया एनसीईआरटी बिल्कुल डन है, यहाँ का हम अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब इसके लिए देखो, तुम्हें मैं ये नहीं कहूंगी, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो देखो सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार कमेंट भी करके जरूर बता देना। और अगर मैं देखूं ये जो जैसे चैप्टर है, हम इसका लेक्चर वाइज लेक्चर चलेंगे। अगर मैं इसमें 12th की बात कर रही हूँ तो 12th क्लास वाले क्या कर रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ उनका बैच, तो अभी वो धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं इजीली। मैं अपने सारे लेक्चर ऐसे ही देने वाली हूँ, लेक्चर बाय लेक्चर कुछ कुछ। अब बाद में हम एग्जाम के टाइम पे इसका पूरा का पूरा एक बार वन शॉट भी देखेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हमें वन शॉट क्यों देखना। तो फिर यहाँ पे बस मैं इतना ही कहूंगी, अच्छे से पढ़ना और बिल्कुल एनसीईआरटी को छापते छापते पढ़ना, ठीक है। कैसे, एनसीईआरटी को बिल्कुल माइंड में रखते हुए पढ़ेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला एनसीईआरटी का। अभी तुमने देखा कि जितना मैंने पढ़ाया, क्या तुम्हें सारा मिल गया ना, बिल्कुल मिला ना, यहाँ पे सारा कुछ था, सारा कुछ था यहाँ पे। चलो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक चीज दिख गया मुझे, मैं थोड़ा ये भी बता देती हूँ।
पहले मुझे दिखा नहीं ऊपर, ये भी मैंने पढ़ाया है। देखो ये टेस्टिस, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस इंक्लूड करता है, एक्सेसरी डक्ट्स होती है, ग्लैंड्स होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इनके बारे में फिर हमने थोड़ा डिटेल में भी देख लिया। बिल्कुल एनसीईआरटी के एक एक चीजों को मैंने भी यहाँ पे कवर किया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ऐसे ही मैं पूरा चैप्टर को कवर करने वाली हूँ। तो देखो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और सबको जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, जिससे ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। और मतलब अच्छे से समझो, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लो, फिर से समझ में आ जाएगा। अब फिर भी नहीं आता है तो आराम से बैठ के तसल्ली से समझना, जरूर समझ में आएगा। और ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाय।